हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कनिका आनंद। आज हम लेके आए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी अकॉर्डिंग टू अ BCA फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स सिलेबस। नाउ व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस में व्हाट इज़ मेमोरी इन ह्यूमंस, हमारी ह्यूमन ब्रेन में जो भी डाटा है वो स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी कहाँ पे है? ब्रेन में। हमारे ब्रेन में वो सारा मटेरियल जो है जाके स्टोर होगा। उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होती है? जैसे कि सिंपली हम बोलते हैं CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है वहाँ पे सब कुछ डेटा जो है, जो भी हम स्टडी करते हैं वहाँ पे जाकर स्टोर होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करती है। ऐसी फिज़िकल डिवाइस है कंप्यूटर की जहाँ पे कि डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है टेम्पररी और परमानेंट वे में स्टोर की जाती है। इसमें डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो कि डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। बाइनरी मींस इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोस एंड वंस, दैट इज़ 0 बिट और 1 बिट। जो मेमोरी का ब्लॉक है वो स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको हम सेल्स बोलते हैं, और हर सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो एड्रेस है वो रेंज करता है 0 टू मेमोरी साइज -1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है 64K, देन मेमोरी यूनिट्स कितने होंगे अवेलेबल? दिस इज़ 64 इंटू 1024 दैट इक्वल टू 65536 लोकेशंस और सेल्स। कैसे? हाउ? अब देखिए, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 1024 बिट्स। तो 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। सो 64 KB इज़ इक्वल टू 64 इंटू 1024 बाइट्स इज़ इक्वल टू 65536 लोकेशंस। सो इतनी लोकेशंस होंगी। अब वहाँ पे लिखा है 0 टू मेमोरी साइज़ -1। मेमोरी साइज़ क्या हो गया? 65536। तो -1 करेंगे तो 0 टू 65535। ये हम फर्दर जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्टली जो है हम प्राइमरी मेमोरी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो है ये दो तरह की होती है, रैम और रोम, जो कि फर्दर क्लासीफाई होती है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम में, और प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम में। वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। रैम क्या होता है? रैम जो है ये होती है रैंडम असेस मेमोरी, जिसको रीड राइट मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रोग्राम और डाटा है वो इस मेमोरी में स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग, जब हमें उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है? द प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इस मेमोरी में वो स्टोर होते हैं। ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब पावर ऑफ हो जाएगी तो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। अब जो हमारी रैम है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में। स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? स्टैटिक रैम जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप्स जो है उन्हीं की तरह उनकी कंस्ट्रक्शन की गई है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट डायनेमिक, तो वहाँ पे टाइनी कैपेसिटर्स जो है उनसे ये बनाई गई है। स्टैटिक रैम जो है वो कंटेंट्स को होल्ड करके रखती है जब तक पावर जो अवेलेबल है, आफ्टर दैट लॉस। और जो डायनेमिक रैम है उसको एक रिचार्ज चाहिए होता है आफ्टर एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स उसके डाटा को मेंटेन करने के लिए। स्टैटिक रैम जो है एक्सपेंसिव होती है, वेयर एज डायनेमिक इनएक्सपेंसिव होती है, मीन्स चीप होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, वेयर एज डी रैम जो है वो स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। स्टैटिक रैम जो है इट कांट स्टोर मैनी बिट्स, बहुत से बिट्स को ये स्टोर नहीं करता पर चिप, वेयर एज डी रैम कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। और स्टैटिक रैम कम पावर यूज़ करती है, डायनेमिक रैम जो है मोर पावर यूज़ सॉरी स्टैटिक रैम मोर पावर यूज़ करती है, वेयर एज डायनेमिक जो है वो लेस पावर को यूज़ करती है। जैसे कि स्टैटिक रैम पावर को ज़्यादा यूज़ करेगी तो ज़्यादा हीट जनरेट करेगी, और डायनेमिक रैम जो है वो कम पावर को यूज़ करेगी तो कम हीट जनरेट करेगी। और जो डायनेमिक रैम है वो मेन मेमोरी में यूज़ होती है, वेयर एज स्टैटिक जो है वो कैशे मेमोरी में यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी बात हम करें तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रैम, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स रैम में डाटा लॉस हो जाता था जब पावर ऑफ होती थी, बट इसमें जब पावर ऑफ होती है तो हमारा डाटा जो है वो नहीं लॉस होता, इट रिटेन्स, ओके। And it stores crucial information essential to operate the system like the program essential to boot the computer. Now ROM जो है ये फर्दर क्लासीफाई की गई है डिफरेंट फॉर्म्स में, PROM, EPROM, डबल EPROM, M ROM एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स प्रोग्राम जो है इसमें क्या होता है, इसमें हम मेमोरी को प्रोग्राम करते हैं एक ही बार, और एक बार अगर हम उसकी प्रोग्रामिंग कर दें तो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ EPROM, इरेजेबल प्रॉम मीन्स डाटा जो है उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, एक बार डाटा को हमने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी तो उसको हम इरेज कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, और दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको यूवी प्रॉम भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट प्रॉम इज़ द अनदर नेम फॉर ई प्रॉम। Next is double EEPROM, electrically erasable. The data can be erased by applying electric field with no need for ultraviolet. So यहाँ पे UV रेस को हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके डेटा को इरेज करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ मास्क रोम, ये एक तरह की रीड ओनली मेमोरी है जिसको मास्क ऑफ किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे, और दूसरी तरह की जो रोम है उनसे ना उनकी तरह लाइक अदर टाइप्स ऑफ रोम, मास्क रोम जो है इसको it can't enable the user to change the data stored in it. If it can, the process would be difficult or slow. ठीक है, इसके बाद जो है सिलेबस में हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये हम इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो ये प्रेजेंटली जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसके नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज में क्या है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि मेमोरी जो है वहाँ डाटा कैसे स्टोर करती है। 1 बिट जो है मेमोरी 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। 1 बिट मीन्स बाइनरी डिजिट 0 और 1। 8 बिट्स जो है इट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज़ इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। Similarly, we have megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, zotabyte, brontobyte, zeopbyte. So zeopbyte is the highest memory. Okay, this is all about these two topics. Next हम लेके आएंगे टॉपिक अपना secondary memory. Thank you.